अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बखैर आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, पुलाव की बहुत सी रेसिपीज़ आप ट्राई कर चुके होंगे, फिर चाहे वो बीफ का हो या चिकन का या फिर मटन का। लेकिन आज पुलाव की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो यकीनन बहुत से लोगों के लिए नहीं होगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसरी पुलाव की रेसिपी। जी हाँ, नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये पुलाव हम साबुत मसूर से या ब्राउन लेंटिल से तैयार कर रहे हैं। तो आइए मसरी पुलाव बनाना शुरू करते हैं। मसरी पुलाव बनाने के लिए मैंने 2 कप चावल और 2 कप ब्राउन दाल भिगोकर रख ली है। इन्हें हमें कम से कम 2 घंटे के लिए भिगोकर रखना है। मसरी पुलाव में हमेशा दाल और चावल एक ही मिकदार में इस्तेमाल होते हैं, यानी अगर आप 2 कप चावल लें तो आपने उसमें 2 कप दाल का ही इस्तेमाल करना है। चावल और दाल भिगोने के बाद अब हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसरी पुलाव की दूसरी खास बात यह है कि इसमें कच्चा मसाला ही इस्तेमाल होता है। तो मसाले के लिए मैंने 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के लिए हैं, साथ ही इसमें मैं 3 अदद टमाटर और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इन प्याज़ों को बारीक स्लाइसिस में काट रही हूँ और प्याज़ों को काटने के बाद इन्हें एक बाउल में डाल दूँगी। प्याज़ों की तरह टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को भी बारीक बारीक काट लेंगे और काटने के बाद इन्हें उसी बाउल में डालते जाएंगे ताकि हम इनमें अच्छी तरह से सब मसाले मिक्स कर सकें। तो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें काटने के बाद मैंने सब्ज़ धनिए की एक गट्टी ली है। सब्ज़ धनिए को भी बारीक बारीक चॉप करने के बाद मैं इसे प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों के साथ शामिल कर दूंगी। तो इन सब चीज़ों की कटिंग करने के बाद अब हम इनके अंदर खुश्क मसाला जात शामिल कर लेते हैं। खुश्क मसाला जात में मैं शामिल कर रही हूँ नमक 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चें 1 टीस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पिसा हुआ 2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और साबुत काला ज़ीरा 2 टीस्पून, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ये सब कुछ मसाले शामिल करने के बाद हम इन्हें किसी चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें बिल्कुल यकजान हो जाएं। तो इन सब मसालों को और सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे कम से कम 30 मिनट्स के लिए रख देंगे ताकि सब चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं और सब्जियों में मसालों का टेस्ट अच्छे से शामिल हो जाए। ये कच्चा मसाला इस मसरी पुलाव को बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देने वाला है। मसाले की तैयारी के बाद अब हम चावल बॉईल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक देगची में 4 से 5 गिलास पानी डाला है जिसमें मैं हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर रही हूँ। नमक शामिल करने के बाद हम पानी को उबलने के लिए रख देते हैं। साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पर दाल को भी उबालने के लिए चढ़ा दिया है। उसके लिए मैंने दाल को एक पैन में डालकर उसमें इतना पानी डाला है कि उसमें दाल अच्छे से डूब जाए। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करके इसे गलने तक उबाल लूँगी, क्योंकि ये मसरी पुलाव उबली हुई दाल और चावल से तैयार किया जाएगा। चावलों के पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें भिगोए हुए चावलों में से पानी निकाल कर उन्हें शामिल कर रही हूँ और चावल शामिल करने के बाद इसमें एक दफ़ा चम्मच चलाकर मैं इसे ढककर तकरीबन 80% तक कुक कर लूँगी। थोड़ी देर बाद हम इन चावलों को चेक कर लेते हैं। ये चावल तकरीबन 80% तक कुक हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेती हूँ। 10 से 12 मिनट दाल उबालने के बाद मैं इसको भी चेक कर लेती हूँ। ये भी गल चुकी है। मैं इसमें से भी पानी निथार कर इसे टोकरी में डाल लेती हूँ। दाल और चावल उबालने के बाद मैं पुलाव के लिए बघार तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लहसुन के 5-6 जुवे लिए हैं जिन्हें मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। लहसुन को बारीक बारीक काटने के बाद मैंने एक फ्राइंग पैन में तकरीबन 5 टेबल स्पून ऑयल डालकर उसे गरम कर लिया है। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर उसे लाइट ब्राउन कर लूँगी। लहसुन को ऑयल में स्लो फ्लेम पर पकाते हुए इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा भी शामिल कर रही हूँ। अब मैं इन दोनों चीज़ों को डार्क गोल्डन होने तक पका लूँगी ताकि फिर हम इसे चावलों को बघार दे सकें। थोड़ी देर में बघार भी तैयार है। मैं चूल्हा बंद करके इसे एक साइड पर रख लेती हूँ।
अब मछली पुलाव की सब चीज़ें तैयार हैं। मैंने चावलों और दाल को भी उबालने के बाद टोकरियों में निकाल लिया है। साथ ही साथ हमारा मसाला भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इन सब चीज़ों को बिरयानी की तरह एक देगची में असेंबल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उबले हुए चावलों की एक तह बना लूँगी। चावलों की तह लगाने के बाद मैं इसके ऊपर उबले हुए साबुत मसूर डाल रही हूँ। तो साबुत मसूर डालने के बाद इसके ऊपर कटे हुए कच्चे मसाले की तह बना लेंगे। पहले प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए चावलों की एक तह लगाने के बाद मैं इसके ऊपर सारी दाल डाल रही हूँ। दाल डालने के बाद मैं इसके ऊपर सारा कच्चा मसाला डाल दूँगी। आखिर में मैं बाकी बचे हुए उबले चावलों की एक तह लगा रही हूँ। चावलों की तह लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर ऑयल का बघार दे दिया है। अब मैं इसे कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए दम पर रख रही हूँ। पहले मैं 5 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर रखूँगी। उसके बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम करके इसे 20 मिनट के लिए दम आने दूँगी। तो तकरीबन 25 मिनट बाद अब हम दोबारा मिलते हैं और चावलों को चेक कर लेते हैं। चावलों को दम लगाए हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। मैं चूल्हा बंद करके इन्हें चेक कर लेती हूँ। ढक्कन उठाते ही मसालों, बघार और चावलों की बहुत ही खूबसूरत खुशबू हर तरफ फैल गई है। अब मैं हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए इन्हें मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। जो मैं इन चावलों को मिक्स करती जा रही हूँ, सब चीज़ें मिलकर इनकी खूबसूरती में बहुत ही इजाफा कर रही हैं। और ये कलरफुल से चावल ना सिर्फ दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं बल्कि इनका जायका भी लाजवाब है। अब मैं इन चावलों को डिश आउट कर रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, खूबसूरत और यमी सा मछली पुलाव आपके सामने तैयार है और यकीनन बहुत से लोगों के लिए ये एक नई रेसिपी होगी। तो आप इस नई और डिफरेंट सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके इसके डिफरेंट से टेस्ट को एंजॉय करें। और एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करूं कि व्यूवर्स, ये पुलाव खाने में बहुत ही हल्का है और बहुत जल्द हज़म हो जाता है। स्पेशली आप इसे समर में बहुत इंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपने कमेंट से आगाह करें कि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो अपनी अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।